औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारो जनाब मुस्लिम अपने दो कमसिन बच्चों को लेकर आज में सफ़र हुए। बच्चे बाप से बहुत मानूस थे, इसलिए साथ चले। मुस्लिम कूफा पहुँचे। अज़ादारो खुदा न करे कि ज़माना किसी से यूँ बरगश्ता हो जैसा गरीब मुस्लिम के साथ हुआ। खुदा न करे किसी की बात बनकर इस तरह बिगड़े जैसे जनाब मुस्लिम की बात बिगड़ी। एक वक्त वो था नमाज जमात में 18,000 का मजमा था। एक वक्त ये है कि सलाम फेरने के वक्त 30 आदमी रह गए। सलाम के बाद सिर्फ मुस्लिम इब्न औसजा बाकी रह गए। अपनी गुर्बत देखकर इब्न औसजा से मशवरा किया। उनकी राय से हानी के घर पनाह ली। जब राज फाश हो गया और हानी कैद कर लिए गए, हानी का घर भी छोड़ा। अब कूफे की गैर फानूस गलियां हैं और इमाम हुसैन का गुर्बत ज़दा एलची दगाबाज अहल कूफा है। पुराशोभ शहर के दरवाजे बंद हैं, गलियां सुनसान, कहाँ जाएं। शाम हो गई, रोज़े की हालत है, प्यास का गलबा है। इफ्तार का क्या सामान हो, कोई एक जामे आप देने वाला नहीं। एक गरीब ज़ईफ़ा के दरवाजे पर बैठ गए। दरवाज़ा बंद था। आहट पाकर ज़ईफ़ा दरवाजे पर आई। मुस्लिम ने सलाम किया, फिर फरमाया, ऐ कनीज़ खुदा, मुझे एक जामे आप दे दे। वो ज़ईफ़ा जिसका नाम तवा था पानी पेश किया, पानी पी लिया। तवा ने पूछा, क्या अभी सैराब नहीं हुए? आपने फरमाया, सैराब हो गया, खुदा तुझको जज़ाए खैर दे। तवा ने कहा, तो फिर अपने घर जाइए। आप खामोश रहे। जब तवा की नागवारी में इजाफा हुआ, लहजा बदल गया। ऐ बंदे खुदा, अपने घर जा और अपने बाल बच्चों में जाकर बसर कर। मुझको ज़ेब नहीं देता कि मेरे दरवाजे पर यूँ बैठे रहो। जनाब मुस्लिम रो दिए। गैरत हाशमी ने उठाकर खड़ा कर दिया। एक हसरत की नज़र भर तवा को देखा और फरमाया, ऐ कनीज़ खुदा, कहाँ जाऊँ, मुसाफिर हूँ। इस शहर में मेरा कोई मकान नहीं है। अजीब हजरत से फरमाया, ऐ मोमिना, तू अपने घर में मुझे क़याम की जगह दे दे और उसकी जजा में अपने पैगंबर की शफात हासिल कर ले। तवा ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। तवा यह सुनकर लरज़ने लगी। कहा, यह घर आपका है, मैं आपकी कनीज़ हूँ, आइए आराम फरमाइए। तवा समझ गई कि इमाम ने आप ही को सफ़ीर बनाकर भेजा है। बड़ी इज्जत दी, हुजरे में बिस्तर लगाया, राहत मुहैया की। मगर तवा का नाखलब बेटा शब में जब घर आया, उसको मालूम हो गया कि मुस्लिम मेरे घर में रूपोश हैं। सुबह दम इनाम की लालच इब्न ज़ियाद को खबर दी। हज़रत मुस्लिम नवाफिल शब बजा लाकर सो गए थे। ख्वाब में अपने अमीरुल मोमिनीन को देखा। फरमाते हैं, बेटा, बहुत जल्द तुम मेरे पास आ जाओगे। आँख खुल गई, मर्ग का यकीन हुआ। वजू करके नमाज बजा लाए। मरने पर कमर बांधी। नागा घोड़ों की टापों और असलहे की खड़कने की आवाज़ कान में आई। उठ खड़े हुए। तवा ने पूछा, शहजादे, कहाँ का कस्द है?
फरमाया तू घोड़ों की टापों की आवाज़ नहीं सुनती, इब्ने ज़ियाद का लश्कर आ गया और तेरे घर को घेर लिया है। ऐ मोमिना दरवाज़ा खोल दे कि मैं नहीं चाहता कि तेरे घर की बेहुरमती हो। बाहर निकले मोहम्मद इब्ने अशश मलऊन 300 सिपाही लेकर पहुंच गया। अली का शेर तलवार खींचकर फौज पर हमला आवर हुआ। फौज यजीद पसपा हुई। मोहम्मद इब्ने अशश ने मजीद फौज मांगी। उसके जवाब में उसने कहला भेजा कि तुमको शर्म नहीं आती, एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए इस कदर सिपाह ले गए फिर भी गिरफ्तार न कर सके। उधर जनाब मुस्लिम कुश्तों के पुश्ते लगा रहे थे, घमसान की लड़ाई जारी थी। दुश्मन की जब कोई तदबीर कारगर न हुई तो एक गड्ढा खोद कर खसोखा शाख से भरकर फौज पीछे हटने लगी। जनाब मुस्लिम जो से शुजात तलवार खींचे आगे बढ़ते जा रहे थे, नागा पैर गड्ढे में जा पड़ा। गाजी संभल न सका, जख्मों से चूर चूर खून कसरत से बह चुका था। जमीन पर गिरना था कि हर तरफ से फौज ने घेर